मित्रों को मेरा प्रणाम। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आरंभ करूंगा। महाराज परीक्षित जब जंगल में शिकार खेलने गए थे तो कलयुग का आरंभ हुआ और कलयुग ने उनके मुकुट पर विराजमान हो गया। तो परीक्षित जी ने मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था और उससे मुनि के बेटे ने क्रोध में महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया था कि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब महाराज परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मेरी तक्षक नाग से खाने से मौत हो जाएगी, तो वो गुरु महाराज के चरणों में गए कि मुझे ऐसा कुछ बताया जाए जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। 7 दिनों के अंदर ही मुझे ये सब कुछ करना है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि राज, आप श्रीमद् भागवत कथा सुने। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपको 7वें दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी और आवाजमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगी। गुरु महाराज की बात सुनकर परीक्षित जी हरिद्वार में गंगा किनारे भागवत कथा सुनने चले जाते हैं। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से भगवान के जन्म हुए हैं। अलग अलग रूप के अंदर धरती पर भगवान आए हैं। तो उनको सुनकर महाराज परीक्षित को इतनी शांति मिलती है, उनका मन एकदम शांत हो जाता है, संसार से वो मुक्त हो जाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता सब खत्म हो जाती है। एकदम शांत हो जाते हैं। उनको अब कोई भय नहीं रहता मृत्यु का। और 7वें दिन जब कथा समाप्त होती है तो तक्षक नाग आता है। वह सिर्फ महाराज को डसता ही है, परंतु उनकी आत्मा शरीर में से पहले ही चली जाती है। सिर्फ शरीर को डसकर चला जाता है और महाराज परीक्षित जो है परम धाम को चले जाते हैं। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारा भी जीवन सफल हो जाता है, हम भी शांत हो जाते हैं और आवाजमन के चक्रों से मुक्ति हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये जो तनाव है पूरे संसार के अंदर इस वक्त, वो समाप्त हो जाता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप भी श्रीमद् भागवत कथा को सुने। सुनने के लिए टाइम नहीं है तो पढ़ें और अपने परिवार को सुनाएं, जिससे आपका जीवन शांतमय हो जाए और परिवार का भी कल्याण हो। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।